जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। स्वागत है आप सभी के एजुकेशन हब में। आज हम लोग देखने वाले हैं ग्रहों के बारे में। ग्रहों के बारे में आज से हम लोग पढ़ेंगे। पिछले कक्षा में देख लिए थे ग्रह कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। पार्थिव यानी कि इंटरेस्ट्रियल ग्रह, टेरिस्ट्रियल ग्रह, और दूसरा होता था जोवियन ग्रह। जो टेरिस्ट्रियल ग्रह यानी पार्थिव ग्रह, शुरू के 4 ग्रह जिसे अंतिक ग्रह के रूप में कहा जाता है, पृथ्वी के समान होते थे, आकार में छोटे होते थे, घनत्व अधिक होता था इनका। और उसके बाद वो होते थे ये मतलब जोबियन ग्रह जो थे वो बुध के समान, सॉरी बृहस्पति के समान यह जो है अपना समानता रखते थे। और ये आकार में जो है वह आंतरिक ग्रहों की अपेक्षा थोड़े से बड़े होते थे, ठीक है। और इनका घनत्व जो है कम होता था, और ये अपने स्थिति पर घूर्णन काफी तेजी से करते थे, ठीक है। तो शुरू सबसे पहले जो ग्रह आता है वह है बुध, ठीक है। तो बुध ग्रह के बारे में आज देखते हैं। देखिए बुध ग्रह जो है रोमन जो धर्म होता है, ठीक है, रोम का धर्म पहले जो है यूरोप में रोम धर्म बहुत प्रसिद्ध था, रोम के एरिया में, ठीक है। उसके बाद पूरे यूरोप में फैला था, लेकिन बाद में जब ईसाई धर्म आया तो ये थोड़ा सा लुप्त हो गया। हालांकि रोम में आज भी स्थित है। तो रोमन धर्म जो है जिससे हम लोग गिनती भी लिखते हैं, एक्स और आई जो है वो 6 हो जाता है। उसी प्रकार से v जो है वो 5 हो जाता है। उसी प्रकार v और i जो है वो 6 हो जाता है, xi जो है 11 हो जाता है। उस प्रकार से जो अंक होते हैं वो क्या होते हैं, रोमन अंक होते हैं। तो ये वाला धर्म, तो रोमन धर्म में एक संदेश वाहक होता था। रोमन धर्म बिल्कुल हमारे हिंदू धर्म में समानता रखता था। उसमें बहुत सारे मतलब भगवान होते थे। बल के लिए अलग, बुद्धि के लिए अलग, ब्यूटी के लिए अलग, ठीक है, प्यार के लिए अलग, ये सब चीज के लिए अलग अलग इसमें देवता होते थे। ताकत के अलग देवता होते थे, बिजली के अलग देवता होते थे, बालक के अलग देवता होते थे। उसी प्रकार संदेश पहुंचाने के लिए संदेश वाहक जो देवता होते थे उसे मरकरी के नाम से जाना जाता है। उसी मरकरी के नाम पर बुध ग्रह का नाम पड़ा है, ठीक है। बुध को अंग्रेजी में मरकरी कहते हैं। देखिए बुध ग्रह जो है, बुध ग्रह का बिल्कुल भी कोई भी वायुमंडल इसमें नहीं है। जैसे पृथ्वी का वायुमंडल है वैसा इसमें वायुमंडल नहीं है, इसलिए, लेकिन इसमें बहुत ही कम मात्रा में ऑक्सीजन उपस्थित है, ठीक है। बुध में थोड़ी सी मात्रा में ऑक्सीजन उपस्थित है। और देखिए सूर्य का सौरमंडल में सबसे छोटा ग्रह है, ठीक है। सौरमंडल में सबसे छोटा ग्रह है, क्योंकि प्लूटो अब हट चुका है, इसलिए सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध यानी कि मरकरी है। यह सूर्य के सबसे निकट का ग्रह है, ठीक है। जब सूर्य लाल दानव बनेगा सबसे पहले इसी को निकल जाएगा, ठीक है। वायुमंडल इसमें नहीं है, वायुमंडल नहीं है, इसलिए सूर्य से पड़ने वाली जो ऊष्मा होती है इस ऊष्मा को यह रोक नहीं पाता है, जिसके वजह से यह बहुत ही अधिक चमकीला हो जाता है। क्या हो जाता है, बहुत ही ज्यादा, मतलब इसमें तापमान अधिक हो जाता है। कोई भी मतलब प्रकाश आ रहा है तो उसे वायुमंडल ना होने के कारण रोक नहीं पा रहा है, तो सब उस ग्रह के अंदर आ जाता है, और जिसकी वजह से ग्रह का तापमान बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। इसलिए दिन में इसका तापमान जो है वो 420 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है। और वहीं पर रात में इसमें वायुमंडल है नहीं, तो रात में जो है यानी कि जिस साइड इसका पिछले साइड मतलब रात है समझ लीजिए, क्योंकि वहां सूर्य का प्रकाश नहीं पड़ रहा, तो वो एरिया इतना ज्यादा मतलब ठंडा हो जाता है कि इसका तापमान -180 डिग्री तक चला जाता है। इस वजह से यहाँ पर 420 और 180 के बीच मतलब 600 डिग्री सेल्सियस का गैप हो जाता है। इसे सर्वाधिक तापांतर वाला ग्रह कहा जाता है, ठीक है। उसे ही कहा जाता है सर्वाधिक तापांतर। जो ताप है, तापमान सर्वाधिक वो 420 डिग्री सेल्सियस, और वहीं नीचे आता है तो 180 -180 हो जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से दोनों के बीच में जो तापांतर हुआ वो 600 डिग्री सेल्सियस। तो सर्वाधिक तापांतर जो है वो बुध ग्रह में देखा जाता है। जीवन की इसमें कल्पना बिल्कुल भी नहीं की जा सकती है, क्योंकि 2-4 डिग्री सेल्सियस, 10-15 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है, 30 से 45 हो जाता है, तो हम लोग मतलब उबलने लगते हैं, हाय हाय करने लगते हैं, कि नहीं। और दिन में 420 डिग्री सेल्सियस हो जाए के बाद और रात में सोए रहे तो एकदम कुल्फी जम जाए, -180 हो जाए, तो कौन ऐसे में जी पाएगा, कोई नहीं। तो इसलिए इसमें जीवन की संभावना है ही नहीं। वायुमंडल न होने के कारण ये इसमें जो है सर्वाधिक उल्कापात हो जाते हैं। जितने भी उल्का है, स्टेरॉइड्स वगैरह, ठीक है, स्टेरियोड्स वगैरह, वो जो है इसमें जाते हैं बहुत तेजी से, और इसमें बहुत बड़े बड़े गड्ढे कर देते हैं। जैसे कि चंद्रमा में गड्ढे हैं, चंद्रमा का वायुमंडल न होने के कारण, उसी प्रकार से इसमें भी बहुत सारे गड्ढे हैं, इसलिए इसे क्रेटर कहा जाता है। जो बड़े बड़े गड्ढे होते हैं ग्रहों पर उसे क्रेटर के नाम से जाना जाता है। इसमें सबसे बड़ा जो क्रेटर है वह है कोरोलिस बेलिन, ठीक है। कोरोलिस बेलिन सबसे बड़ा क्रेटर है। सूर्य की परिक्रमा जो है, सूर्य का चक्कर जो है, यह सूर्य का परिक्रमा अपने परिक्रमा पथ पर यह 88 दिन में पूरा करता है। और परिभ्रमण कार्य यानी कि यह धीरे एक ही जगह पर मतलब गोल गोल कितना दिन में घूमता है, तो 55 दिन, 58.6 दिन में, ठीक है। 58 दिन 6 घंटे में यह घूमता है। मतलब यह है कि इसका एक दिन पृथ्वी के 58.6 दिन के बराबर होता है। और यह सूर्य का जो परिक्रमा है, जो पृथ्वी 365 दिन में लगाता है, उसे यह 88 दिन में ही लगा लेता है, ठीक है। पृथ्वी से यह 18 गुना छोटा है। यह हमारा पृथ्वी, यह है बुध, तो पृथ्वी से यह 18 गुना छोटा है, बहुत ही ज्यादा यह छोटा है पृथ्वी से। देखिए उसके बाद आता है शुक्र यानी कि विनस ग्रह।
वीनस ग्रह जो है यह सर्वाधिक मात्रा में इसमें कार्बन डाइऑक्साइड स्थित है, ठीक है। यह सूर्य से दूरी क्रम में दूसरा नंबर का ग्रह है और इसमें सर्वाधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड होता है। सूर्य से आने वाली जितनी भी ऊष्मा होती है उसे अवशोषित कर लेता है, सोख लेता है पूरी तरह से, और उसे वापस फिर जाने नहीं देता, जिसके कारण यह बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है और बहुत ज़्यादा चमकने लगता है। बहुत अधिक चमकने के कारण इसे सौर मंडल की परी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। पापा की परी नहीं है, ये सौर मंडल की परी है। देखिए यह जो है सभी जितने भी गर्मी आती है सूर्य की वो सबको अवशोषित करता रहता है, इसलिए यह प्रेशर कुकर के समान इसमें स्थिति हो जाती है, यानी कि बहुत ही गर्म स्थिति होती है, जिसे विल्ड प्लेनेट के नाम से इसे जाना जाता है, यानी कि दम घोटने वाला प्लेनेट के नाम से इसे जाना जाता है। देखिए शुक्र ग्रह जो है वह पृथ्वी के बहुत ही निकट होता है, पृथ्वी के सबसे निकट का ग्रह है और सबसे अधिक चमकीला ग्रह है। यह आकार में, घनत्व में, व्यास में, ठीक है, आकार में, घनत्व में और व्यास में सब में यह पृथ्वी के समान है, इसलिए इसे पृथ्वी की जो है सहोदर के नाम से जाना जाता है, यानी कि पृथ्वी की भगिनी यानी कि पृथ्वी की बहन, जुड़वा बहन के रूप में तो शुक्र ग्रह को जाना जाता है, वीनस को। देखिए यह अपने अक्ष पर जो है उल्टा घूमता है, यानी कि देखिए सभी ग्रह जो है वो पश्चिम से पूर्व की ओर घूमता है, पश्चिम से पूर्व की ओर ऐसे घूमते रहते हैं। मान लीजिए इस ओर रोशनी है और पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रहे हैं, तभी तो जानिए पूर्व दिशा से सूर्योदय होता है। लेकिन ये जो ग्रह है वह पश्चिम, पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है, इस वजह से सूर्योदय जो है इसका पश्चिम दिशा से होता है, ठीक है। सूर्योदय जो है पश्चिम दिशा से होता है। अक्ष पर यह जो है अपना 243 दिन में घूर्णन करता है, मतलब अपने अक्ष पर यह पृथ्वी 243 दिन होता है, तो ये अपना एक दिन मतलब पूरा करता है, मतलब 243 दिन का इसमें दिन रात होता है, ठीक है। यह अपना सूर्य का परिक्रमा जो है वह 225 दिन में करता है, यानी कि यह जो घूर्णन है, घूर्णन को वो 243 दिन में किया और सूर्य की जो परिक्रमा है वो 225 दिनों में, मतलब इसका घूर्णन जो है एक साल, एक दिन जो है इसके एक साल से थोड़ा सा बड़ा ही हो जाता है, लगभग समान ही मानते हैं, इसलिए इसका जो घूर्णन है और परिक्रमण है यह लगभग समान माना जाता है। देखिए इसका जो है वातावरण, इसका वातावरण में H2SO4 की अधिकता है, ठीक है, H2SO4 की अधिकता है, तो यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड की इसमें अधिकता बहुत है। बुध और शुक्र इन दोनों में अपने अपने उपग्रह नहीं है। सूर्य जो है अपने गुरुत्वाकर्षण के कारण, इनके जितने उपग्रह थे छोटे छोटे, बहुत ही छोटे थे, इसलिए अपने गुरुत्वाकर्षण के कारण सूर्य इसे खींच लिया, मस्त अपनी ओर खींच लिया, ठीक है। यह अपने अक्ष पर घूर्णन करता है, इसका एक दिन जो है एक वर्ष के लगभग बराबर होता है। देखिए भोर का तारा या सांझ का तारा जो है बुध ग्रह और शुक्र ग्रह को कहा जाता है, क्योंकि देखिए सांझ का या फिर भोर यानी कि सुबह के समय जो होता है, ठीक है, तो सुबह के समय जो है पृथ्वी पर प्रकाश कम होता है, इस वजह से सूर्य का प्रकाश जो है बुध और शुक्र पर पड़ता है, तो इस पर पड़ने के बाद यह जो है परावर्तित कर देते हैं, परावर्तित करने के कारण दोनों जो है बहुत अधिक चमकीला दिखाई देने लगते हैं, पृथ्वी की ओर भेज देते हैं, परावर्तित करके पृथ्वी से चमकीला दिखाई देने लगते हैं, इसलिए इन दोनों को बुध और शुक्र को भोर का तारा या फिर सांझ के तारा के नाम से जाना जाता है। देखिए होता यह है कि जब हम लोग शाम को देखेंगे तो सबसे पहले जो चंद्रमा के दिखने के पश्चात जो सबसे पहले जो तारा चमकने लग जाता है वही भोर का तारा होता है, और उसी प्रकार सांझ का तारा होता है, ठीक है, और जो सुबह सुबह सबसे आखिरी में विलुप्त होता है वही तारा जो है भोर का तारा कहलाता है। ये बुध या शुक्र दोनों में से कोई एक हो सकता है, ठीक है। देखिए आप देखते हैं मंगल ग्रह, मंगल ग्रह जो है वो पृथ्वी के बाद चौथा ग्रह पर है, ठीक है, पृथ्वी जो है तीसरा ग्रह है, लेकिन पृथ्वी को हम लोग अभी नहीं पढ़ेंगे, पृथ्वी को जब पढ़ेंगे तो फिर पृथ्वी में डायरेक्ट घुस जाएंगे, इसलिए पृथ्वी को हम लोग लास्ट में पढ़ेंगे सभी ग्रहों को पढ़ने के बाद। तो मंगल ग्रह जो है वह चौथा ग्रह है, इसमें आयरन ऑक्साइड की मात्रा बहुत ही अधिक है, ठीक है, अधिकता में पाया जाता है, इसलिए यह आयरन ऑक्साइड की अधिकता के कारण लाल लाल दिखाई देता है, लाल ग्रह के रूप में इसे जाना जाता है। यह जो है 25 डिग्री सेल्सियस पर झुका हुआ है, जैसे पृथ्वी जो है 23.5 डिग्री पर झुका हुआ है, वैसे यह भी 25 डिग्री सेल्सियस पर झुका हुआ है, सॉरी 25 डिग्री पर झुका हुआ है सेल्सियस में। पृथ्वी के समान ही मतलब इसमें भी ऋतु परिवर्तन होते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा झुका हुआ है 25 डिग्री पर, इसलिए पृथ्वी के समान इसमें भी ऋतु परिवर्तन होते हैं और इसमें भी जीवन की संभावना बहुत हद तक है। और पूरे सौर मंडल में यह सबसे ऊंचा पर्वत जो है, पूरे सौर मंडल में जितने भी ग्रह उपग्रह हैं उनमें सबसे बड़ा जो अगर पर्वत है निक्स ओलंपियस, ठीक है, निक्स ओलंपिया जो है पर्वत, वह सबसे ऊंचा पर्वत है जिसकी ऊंचाई 30,000 किलोमीटर है, ठीक है, और माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई जो है 8,849 हो गया है, 8,848 मानते थे, ठीक है, तो लेकिन ये जो है 30,000 किलोमीटर है, ठीक है, 8,849 मीटर था, यानी कि लगभग 9 किलोमीटर के आसपास, ठीक है, लगभग में मान लिया जाए तो 8.8 किलोमीटर, और ये जो है 30 किलोमीटर निक्स ओलंपिया मतलब जो है माउंट एवरेस्ट से 3 गुना बड़ा है,
3 गुना से भी ज़्यादा। इसमें जो है 24 घंटे और 6 मिनट में एक दिन होता है, मतलब यह 24 घंटे और 6 मिनट में अपना घूर्णन पूरा कर लेता है, लगभग पृथ्वी के समान ही यह घूर्णन पूरा कर लेता है। इसलिए जो है इसमें भी जीवन की संभावना काफ़ी हद तक मानी जाती है। आकार जो है, इसका आकार के हिसाब से देखें तो सबसे बड़ा जो है बृहस्पति है, और इसी क्रम में जो है 7वें स्थान पर आता है मंगल ग्रह, ठीक है। और जो क्रम सूर्य से दूरी के क्रम में यह 4थे स्थान पर यह ग्रह स्थित है। सूर्य की जो परिक्रमा है यह 687 दिन में करता है। पृथ्वी जो है 365 दिन में, तो ये 687 दिन में, मतलब 1 साल इसका पूरा होता है, ठीक है। सूर्य की परिक्रमा इतना टाइम में ये करता है। सबसे बड़ा जो ज्वालामुखी ओलंपस मोन्स, ठीक है, ओलंपस मोन्स भी जो है वह भी मार्स पर यानी कि मंगल ग्रह पर स्थित है। मार्स पर सबसे बड़ा पर्वत निक्स ओलंपिया 30,000 किलोमीटर की मतलब ऊंचाई वाला, और ज्वालामुखी जो है सबसे बड़ा ओलंपस मोन्स, वह भी मार्स पर यानी कि मंगल पर स्थित है। इसके 2 उपग्रह हैं, फोबोस और डिमोस। फोबोस और डिमोस में डिमोस जो है वह पूरे सौरमंडल में सबसे छोटा उपग्रह है, ठीक है, एकदम चिन्नी के समान, एकदम बिंदी वाला, ठीक है। देखिए बृहस्पति, उसके बाद देखते हैं। बृहस्पति जो है सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है, ठीक है, सबसे बड़ा ग्रह है, उपग्रह निकल जाता है मुझसे, सबसे बड़ा ग्रह है, लेकिन यह जो है गैसीय अवस्था में पूरी तरह से स्थित है। इसमें सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत अधिक है, इसलिए यह जो है पीले रंग का थोड़ा सा दिखाई देता है। यह एकमात्र हिम रहित ग्रह है, यानी कि इसमें बिल्कुल भी बर्फ वर्फ इसमें नहीं है, बिल्कुल भी। यह बहुत ही, ये भले ही घनत्व इसका कम है, और घनत्व कम होने के कारण यह बहुत ही तेज घूर्णन करता है। इतना तेज घूर्णन करता है कि यह अपना एक दिन, मतलब अपना जो घूर्णन जो है पृथ्वी जो है 24 घंटे में करती है, उसी प्रकार से यह 9.5 घंटे में, 9.5 घंटे में एक राउंड घूम लेती है, इतना में इसका दिन होता है। यह अधिक गुरुत्वाकर्षण के कारण जो है वैक्यूम क्लीनर का काम करता है, ठीक है, वैक्यूम क्लीनर कहलाता है। इतना अधिक गुरुत्वाकर्षण है कि आसपास के उपग्रहों को मतलब खींच लेता है, इसलिए इसमें सर्वाधिक उपग्रह भी हैं, ठीक है। इसमें 79 उपग्रह हैं, जिसमें से केवल और केवल 16 को ही मान्यता प्राप्त है। यह सूर्य की परिक्रमा जो है 12 वर्ष में करता है, इतना बड़ा इसका पद है कि सूर्य की परिक्रमा यह 12 सालों में करता है, ठीक है। इतने में हमारे यहाँ कुंभ का मेला लगेगा, तो जितने में यहाँ पर 1 साल होता है, ठीक है। देखिए इसका गैनीमोड नामक जो उपग्रह है वह सबसे बड़ा उपग्रह है पूरे सौरमंडल में, ठीक है। इसके अलावा क्लिस्टो हो गया, लो आथो हो गया, और यूरोपा, ये भी इसके उपग्रहों के नाम हैं। इसमें जो ये इतना बड़ा है कि यह खुद अपने आप में एक तारा के समान दिखाई पड़ता है, इसलिए इसे तारा सदृश उपग्रह के नाम से जाना जाता है। ये इसमें हाइड्रोजन और हीलियम का, इसमें वातावरण में बहुत ही अधिक मात्रा में हाइड्रोजन हीलियम पाया जाता है। इसमें पलायन वेग जो है 56.9 किलोमीटर प्रति सेकंड का पलायन वेग है इसमें। ये मास्टर ऑफ गाइड्स के नाम से इसे जाना जाता है। इसमें तारा और ग्रह दोनों के गुण इसमें पाए जाते हैं। यह स्वयं का रेडियो ऊर्जा मतलब निकालता है, इतना मतलब इसमें पावर है कि स्वयं का रेडियो एनर्जी इसमें सेक्रेट कर लेता है। वायुमंडल जो है इसका हाइड्रोजन और हीलियम, मीथेन, अमोनिया गैस से भरा पड़ा है, इसलिए यह लघु सौर तंत्र के रूप में भी जाना जाता है। अपने आप में यह लघु सौर तंत्र है। नासा द्वारा इसमें 2011 में जूनो नामक अंतरिक्ष यान इसमें भेजा गया है, इसके वातावरण में देखने वेखने के लिए, ठीक है। तो ये जो है 4 ग्रहों के बारे में आज पढ़े हैं, उसके बाद जो बाकी शेष ग्रह हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। फिर पृथ्वी पर हम लोग बिल्कुल से प्रवेश कर जाएंगे, फिर पृथ्वी का वातावरण वगैरह पढ़ते हुए पूरा पृथ्वी में घुस जाएंगे, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।